मत्ती 18 बाब उसकी 11 आयत। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। दाऊद एक शख्स से मिला जिसका नाम नाबाल था। नाबाल एक बुरा आदमी था। नाबाल दाऊद की मदद नहीं कर रहा था। जल्द ही नाबाल की मौत हो गई। नाबाल इब्रानी ज़ुबान में बेवकूफ़ को कहते हैं। अहमकों के दो गिरोह हैं। एक मज़ाहिया खेज़ बातें करता है और हमें हंसाता है। दूसरा बुरा काम करता है लेकिन उसे महसूस नहीं होता कि उसने गलत किया है। हम कहते हैं कि उसे कोई शर्म नहीं। ये ज़बूर अहमकों के दूसरे गिरोह के बारे में है। पूरी कहानी आप पहला शमूएल उसके 25 बाब में पढ़ सकते हैं। दाऊद का कहना है कि दुनिया नाबालों से भरी हुई है, सब बुरे हैं। हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं। दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। बाइबल उन्हें नेक कहती है, यानी कि रास्तबाज। खुदावंद बनी आदम की तरफ देख रहा है। इब्रानी ज़ुबान में इसका मतलब खुदा के दुश्मनों के रहनुमा है। इसमें नेक लोग शामिल नहीं हैं। मेरे लोगों को खाना जैसे वो रोटी खाते हैं, इसका मतलब है कि बुरे आदमी नेक लोगों को मार डालते हैं। वो जितनी आसानी से खाते हैं उतनी आसानी से ही मार डालते हैं। उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। नोट करें कि मत्ती 18 बाब उसकी 11 आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, में यसू ने खुद को इब्ने आदम कहा। लेकिन इसका मतलब एक ही चीज़ से नहीं है जो कि पहले बयान की गई है। ये दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ है। जब ऐसा होता है तो बुरे लोग खौफ महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि खुदा वहाँ है। वो इसकी वजाहत नहीं कर सकते। वो बहरे कुलज़म में डूबने वाले मिस्रियों की तरह महसूस करते हैं। ये कहानी खरूज की किताब बाब नंबर 14 में है। ज़बूर 14 उसकी 5 आयत में वहाँ का मतलब बहरे कुलज़म है। खुदावंद उसकी पनाह है का मतलब ये है कि उन्होंने खुदा पर यकीन किया। उन्हें उम्मीद है कि वो उनकी मदद करेगा। दाऊद दुआ करता है कि खुदा इसराइल को महफूज बनाए। खुदा ने दाऊद को कई बार जवाब दिया और फिर खुदा ज़मीन पर आया। वो यसु मसीह की हैसियत से आया। इसीलिए मसीही गाते और नाचते हैं। ईमानदार खुदा का हकीकी इसराइल हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहला शमूएल उसका 25 बाब जिसमें नाबाल के बारे में है ज़रूर पढ़ें। बहरे कुलज़म में मिस्री, ये खरूज की किताब उसके 14 बाब में है, ये भी ज़रूर पढ़ें। बाज़ औक़ात आप सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ़ बुरे लोग ही हैं। जब ऐसा होता है तो खुदा से मसीही दोस्तों के लिए दुआ गो हों। आइए पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 14। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए। उन्होंने नफ़रत अंगेज़ काम किए हैं। कोई नेकोकार नहीं। खुदावन ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हुए। वो बाहम नजिस हो गए। कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बदकारों को कुछ इल्म नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाए जाते हैं जैसे रोटी, और खुदावंद का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि खुदावंद सादिक पुश्त के साथ है। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। काश के इसराइल की निजात सहियून में से होती। जब खुदावंद अपने लोगों को अस्सेरी से लौटा लाएगा तो याकूब खुश और इसराइल शादमान होगा। आमीन।